जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेकर आए हैं विश्व भूगोल। विश्व भूगोल का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम जाने थे सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल की संरचना किस प्रकार से है, सौरमंडल सूर्य क्या है। तो अब हम जानेंगे सौरमंडल के पिंड, ठीक है ना, सौरमंडल के पिंड के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए सौरमंडल के पिंड जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्राग सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्राग सम्मेलन 2006 में जो है आकाशीय पिंडों को 3 वर्गों में विभाजित किया था। आकाश में जो पिंड है उसे 3 वर्गों में बांटा था। कौन? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ प्राग सम्मेलन में। प्राग सम्मेलन कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। और 2006 में ही आकाशीय पिंडों को 3 वर्गों में विभाजित किया था। तो कौन कौन से पिंड था? तो देखिए 3 भागों में विभाजित किया था। तो पहला जो भाग था परंपरागत ग्रह, परंपरागत ग्रह जिसका की उदाहरण है, जिसमें शामिल किया गया था बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को, बृहस्पति को, शनि, अरुण तथा वरुण को। इन सभी ग्रह को जो है परंपरागत ग्रह के अंदर में रखा। उसके बाद दूसरा था बोने ग्रह, जिसे कि क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। तो बोने ग्रह के अंदर में जो है प्लूटो, चेरान और सेरस, प्लूटो, चेरान, सेरस, इसको जो है बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया। उसके बाद तीसरा और अंतिम श्रेणी था जो कि लघु पिंड था। लघु पिंड में जो है उपग्रह, धूमकेतु एवं अन्य पिंड आते थे। तो अब देखिए ग्रह जो है प्लैनेट्स इंग्लिश में कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? तो देखिए ग्रह जो है सूर्य से निकले हुए पिंड, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, इससे जो पिंड निकला है, ठीक ना, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इससे जो पिंड निकला, सूर्य से जो निकला हुआ पिंड वह सूर्य की परिक्रमा करता है। ये सूर्य हो गया, और इससे जो ये पिंड निकला ये किसका परिक्रमा कर रहा है? सूर्य की परिक्रमा, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। तथा सूर्य से ही ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त करते हैं, और सारा चीज जो है ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से ही ग्रहण करता है, ठीक ना। तो उसे ग्रह कहते हैं, प्राप्त करते हैं, उसके बाद उसे ग्रह कहते हैं। तो क्लियर है, ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य। ये जो है सूर्य से जो भी पिंड निकला, और ये पिंड जो है सूर्य का ही परिक्रमा करता है, और परिक्रमा भी करता है, उसके पश्चात जो है ये प्रकाश और ऊष्मा जो है इन्हीं सूर्य से ही ग्रहण करते हैं, ठीक ना। और इसी को जो है क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, ठीक। ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। ग्रह में जो है क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, और अपनी परिक्रमा जो है कक्षा पाई जाती है, और अपनी परिक्रमण कक्षा पाई जाती है ग्रहों में, ठीक ना। अब देखिए पार्थिव ग्रह, अंतरिक्ष ग्रह और ये है बृहस्पति जोवियन, या जोवियन कहें या कह सकते हैं बाह्य ग्रह। तो देखिए आंतरिक ग्रह में आ जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। जैसे ये जो सूर्य है बीच में ना, ठीक ना, उसके बाद ये बुध आ जाता है, फिर शुक्र आ जाता है, फिर पृथ्वी आता है, कि कौन सा आता है उसके बाद तीसरे स्थान पे देख लेते हैं। हाँ देखिए बुध, यहाँ से समझते हैं। तो ये सूर्य हो गया, ये आपका सूर्य हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल। ये वाला इस जगह से इधर वाला एरिया को जो है आंतरिक ग्रह कहा गया है, और यहाँ से जो है ये वाला बाहर वाला एरिया इसे बाह्य ग्रह कहा गया है। तो आंतरिक ग्रह में कितने, आंतरिक ग्रह में कितने हैं? तो बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ये 4 ग्रह आते हैं। और बाह्य ग्रह में जो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, ये बाह्य ग्रह में आते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे तो आंतरिक ग्रह के उदाहरण बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, जैसा कि अभी हमने चित्र में समझा है। उसी प्रकार बाह्य हो गया बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया, जैसा कि हम अभी चित्र में तुरंत समझाए हैं। उसी प्रकार से यहाँ ग्रह को 2 भागों में बांट दिया है। सूर्य जो है, सूर्य से अब बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रमांक। तो सूर्य से जो बढ़ती हुई दूरी पे है, तो दूरी के अनुकूल, तो इसे चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो देखिए चित्र के अनुकूल जो है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी पे, सूर्य से दूरी पे कौन है? पहले बुध है, उसके बाद इससे दूरी पे कौन है? शुक्र है, बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, शुक्र के बाद कौन सा ग्रह हो गया? शुक्र के बाद हो गया आपका पृथ्वी हो गया, उसके बाद कौन सा? मंगल हो गया, और मंगल के बाद आता है बृहस्पति आ गया, फिर शनि आ गया, फिर यूरेनस आ गया और नेपच्यून आ गया। इस तरह से बढ़ता आ गया, सूर्य से दूरी होता आ गया। तो सूर्य से सबसे दूरी पे कौन है? नेपच्यून है, ठीक ना, नेपच्यून। और सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध ग्रह है, और सूर्य से सबसे दूरी नेपच्यून, ठीक ना, नेपच्यून वरुण ग्रह को कहते हैं, ठीक। तो सबसे दूरी वरुण और सबसे नजदीक बुध है। पृथ्वी जो है तीसरा स्थान पे है, पृथ्वी तीसरा स्थान पे है। अब देखिए आकार के अनुसार, आकार के मतलब होते हैं बड़े से छोटा,
ग्रहों का क्रमांक। यदि आकार के अनुकूल हम इसे आकलन करेंगे तो सबसे बड़ा जो ग्रह होता है बृहस्पति ग्रह होता है, ठीक ना। सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है, बृहस्पति ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह जो है ये वाला ग्रह है, बृहस्पति ग्रह बड़ा में आता है, ठीक ना, बृहस्पति ग्रह। उसके बाद शनि ग्रह आता है, शनि ग्रह आता है, बृहस्पति और शनि, पहला नंबर पे बृहस्पति, दूसरा नंबर पे शनि, और तीसरा नंबर पे अरुण आता है यूरेनस, और चौथा नंबर पे वरुण आता है नेपच्यून, ठीक ना। चौथा नंबर पे आता है ये बड़ा में चौथा नंबर पर नेपच्यून, और तीसरा नंबर पर यूरेनस आता है तीसरा नंबर पे, और दूसरा नंबर पे शनि आता है, और पहला नंबर पे आता है बृहस्पति, ठीक ना। ये बाहरी ग्रह हैं जो कि बाहरी ग्रह कहलाते हैं ये चारों। तो बाहरी ग्रह के जो है सबसे बड़ा है, सबसे पहला हो गया बृहस्पति ग्रह, शनि और यूरेनस जिसे कि अरुण कहते हैं, और नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं, ये चारों ग्रह बड़ा है। उसके बाद जो आता है पांचवा स्थान पे पृथ्वी आता है, ठीक ना, पृथ्वी आता है पांचवा स्थान पे बड़ा है पृथ्वी, और छठा स्थान पे जो बड़ा है शुक्र ग्रह है। उसके बाद सातवां स्थान पे मंगल ग्रह है बड़ा। उसके बाद आठवां स्थान पे है बुध ग्रह, यानी कि सबसे छोटा ग्रह भी बुध ग्रह ही है, और सबसे सूर्य के नजदीक का ग्रह बुध ग्रह को ही कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए यम प्लूटो, ठीक ना, यम के बारे में जानते हैं, यम के बारे में। तो देखिए यम के बारे में, यम जिसे इंग्लिश में प्लूटो कहते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लूटो। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यह कह सकते हैं IAU, इंटरनेशनल, ठीक ना, इंटरनेशनल, यह कह सकते हैं इंटरनेशनल, ठीक ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कह सकते हैं, या कह सकते हैं हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के प्राग जो है चेक गणराज्य, प्राग का मतलब होता है चेक गणराज्य, प्राग सम्मेलन जो है 2006 में प्लूटो को सौर मंडल से बाहर का ग्रह माना गया है। प्लूटो को जो है सौर मंडल से बाहर का ग्रह माना गया है कब, 2006 में। और इसमें जो है ग्रह के लिए नई परिभाषा दी गई है, और इसमें ग्रह के लिए नई परिभाषा दी है जिसमें कि ये कहा गया कि वे आकाशीय पिंड ही सौर मंडल के ग्रह माने जाएंगे जो कि अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा अन्य ग्रहों की कक्षा का परिक्रमा नहीं करते हैं। यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करने के कारण नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो को सौरमंडल के ग्रहों से बाहर किया गया है, प्लूटो को सौरमंडल के ग्रहों से बाहर कर दिया गया है। तो ये चित्र जो है इस चित्र में दिखाया गया है, ये जो है सूर्य है, ठीक, और ये सूर्य है। सूर्य का जो ये ग्रह है ये सूर्य का परिक्रमा करते हैं, ठीक, ये सूर्य का ही परिक्रमा करते हैं। यदि दूसरा ग्रह होता तो वो भी इस तरह से होता, ठीक ना, इस तरह से होता, और वो सूर्य का ही परिक्रमा करता। तीसरा होता तो तीसरा भी इस तरह से रहता, ठीक। और ये जो प्लूटो का परिक्रमा पथ है, ये जो पथ है, ये वाला पथ आपका हो गया किसका, ये पथ हो गया आपका प्लूटो का, ठीक ना, ये प्लूटो का पथ हो गया। यदि प्लूटो के अलावा कोई अन्य ग्रह होता तो उसका कैसे, इस तरह से होता, इस तरह से होता, या कह सकते हैं आगे इस तरह के होता। यानी कि ये जो है, ये जो चक्र लगा रहे हैं ये सूर्य का तो परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। ये मान लीजिए ये प्लूटो का परिक्रमा जो है सूर्य का, अभी सूर्य को बीच में तो ले नहीं रहा है, एक भाग में ले रहा है अलग, ठीक ना, और तो इसीलिए जो है ये सूर्य का परिक्रमा नहीं कर रहा है, ये अपने अलग परिक्रमा में है, इसीलिए इसे ग्रह से जो है अलग रखा गया है, ठीक ना, प्लूटो को ग्रह से अलग रखा गया है। तो इस तरह से हम जाने। अब जानते हैं बुध, ठीक ना। अब ग्रह के अलग अलग 8 ग्रह के बारे में जानेंगे, तो आगे हम जान लेते हैं बुध ग्रह के बारे में, मर्क्यूरी, बुध ग्रह के बारे में। तो देखिए बुध जो है सौर मंडल में सूर्य का निकटतम ग्रह है, सूर्य के निकटतम का ग्रह जो है बुध ग्रह है, ठीक ना, बुध ग्रह है। सूर्य के करीब होने के कारण जो है यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है, सबसे कम समय में जो है बुध ग्रह सूर्य का परिक्रमा कर लेता है, क्योंकि ये सूर्य के बहुत ही निकटतम का ग्रह है और बहुत ही करीब है। आकार की दृष्टि से यह सबसे छोटा ग्रह है, और आकार का यदि बात करें तो आकार में भी ये सबसे छोटा है, ठीक ना, और सबसे बड़ा जो है शनि ग्रह, ठीक, सबसे बड़ा
शनि ग्रह है ना, ऊपर देख लीजिए, नहीं बृहस्पति ग्रह दूसरे स्थान पे है शनि ग्रह, ठीक। सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है, ठीक ना, सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। और सबसे छोटा जो है कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह, मरकरी, ठीक ना, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। और इनका जो है सबसे जानने योग्य बात है कि इसका जो है कोई उपग्रह नहीं है, इसका उपग्रह एक भी नहीं है। उपग्रह का मतलब होता है जैसे ये मान लीजिए सूरज है और इसका ये ग्रह हो गया बुध ग्रह, जैसे सपोज ये बिंदा जो हम दिए ये बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह का कोई परिक्रमा नहीं लगाते हैं। यदि कोई पिंड या कोई भी ग्रह इनका परिक्रमा करता है तो वो हो जाता है इसका उपग्रह, ठीक ना। और उपग्रह इनके परिक्रमा के साथ साथ वो सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं, इसलिए तो बुध का जो है कोई उपग्रह नहीं है, ठीक ना। तो इसका कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए इसका जो तापांतर है वह अधिक पाया जाता है। दिन में सतह का तापमान जो है 467 डिग्री सेल्सियस तथा रात में जो है -170 डिग्री सेल्सियस रहता है बुध ग्रह का, ठीक। तो इस ग्रह पर जो है कैलोरीज बेसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है इस ग्रह पर, कैलोरीज बेसिन पाया जाता है इस ग्रह पर, बुध ग्रह पर कैलोरीज बेसिन पाया जाता है। तो अब हम जानेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक ना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, शुक्र ग्रह के साथ। तो फिलहाल के लिए यहीं पे वीडियो को करते हैं ख़त्म। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी ग्रह से रिलेटेड टॉपिक को कवर कर पाने में सक्षम हो सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।